एक बहुत सुंदर सी रचना है ना, गुरु के महत्व के बारे में। तो उसको संस्कृत में है, तो उसका मैं थोड़ा सा क्या कह रहे हैं उसमें मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, तो शायद सुनने में हमें और आनंद आएगा, है ना। तो ऐसा कहते हैं कि इवन इफ यू हैव अ हैंडसम बॉडी, अ प्रिटी वाइफ, आर ब्लेस्ड विद ग्रेट फेम एंड हैव ह्यूज पाइल्स ऑफ मनी। तो यदि आपके पास एक सुंदर शरीर है, सुंदर पत्नी है, और बहुत सारा यश एवं कीर्ति है, और बहुत सारा धन भी है, पर फिर भी, बट इफ योर माइंड इज नॉट सेंटर्ड अपॉन द लोटस फीट ऑफ द गुरु, व्हाट इज द यूज। तो फिर भी अगर आपका जो मन है वो गुरु के चरणों पे समर्पित नहीं है, तो इस सब का क्या फायदा है। इवन इफ यू हैव अ वाइफ, वेल्थ, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, हाउस, रिलेटिव्स एंड आर बॉर्न इन ए ग्रेट फैमिली। तो पत्नी है, बहुत सारा धन है, बच्चे हैं, है ना, पोते नाती पोते हैं, घर है, रिश्तेदार हैं, और एक बहुत अच्छे परिवार में, संपन्न परिवार में आपका जन्म हुआ है, परंतु फिर भी यदि आपका मन जो है गुरु के चरण कमल पर समर्पित नहीं है, तो इस सब का क्या फायदा है। इवन इफ यू हैव स्टडीड द वेदास विद देयर सिक्स लिम्स, तो एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, पहले जो है मटेरियलिस्टिक से। तो अगर आपने सभी वेद जो हैं उसके छह जितने अध्याय हैं वो सब पढ़े हैं, एंड हैव नॉलेज ऑफ ऑल द साइंसेस, सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान जो है उसमें आप पारंगत हैं, एंड यू मे पोजेस द पोएटिक गिफ्ट एंड मे कंपोज फाइन प्रोज एंड पोएट्री। तो आप बहुत अच्छे कवि भी हैं और बहुत अच्छे गद्य और पद्य की रचना करते हैं, परंतु फिर भी यदि आपका मन जो है गुरु के चरण कमल में समर्पित नहीं है, तो इस सब का क्या फायदा है। इवन इफ यू आर ऑनर्ड इन फॉरेन लैंड्स, हैव ग्रेट वेल्थ इन योर होमलैंड, एंड यू आर नोन फॉर योर राइटियस कंडक्ट। तो यदि जो है आपको विदेशों में भी आपकी ख्याति फैली है और आपको वहां पे सम्मान मिलता है, और देश में अपने घर में आपके पास अतुल्य धन है, परंतु फिर भी आपका मन यदि गुरु के चरण कमल में समर्पित नहीं है, तो इस सब का क्या औचित्य है। इवन इफ द ग्रेट किंग्स एंड रूलर्स ऑफ द होल वर्ल्ड अटेंड एंड सर्व एट योर फीट। तो इससे हम और आगे जाते हैं, पूरे विश्व के समस्त राजा महाराजा अगर आपके चरणों में आके नमन करते हैं, है ना, परंतु फिर भी यदि आपका मन जो है गुरु के चरण कमल पर समर्पित नहीं है, तो इस सब का क्या फायदा है। इवन इफ योर फेम हैज ट्रेवल्ड इन ऑल डायरेक्शंस बिकॉज ऑफ योर चैरिटी, एंड देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट यू कैनॉट ऑब्टेन। तो आपकी यश और कीर्ति समस्त दिशाओं में फैली है कि आपके दान पुण्य के कारण, है ना, आपकी उदारता के कारण। और इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर पाए हैं अभी तक, परंतु फिर भी यदि आपका मन गुरु के चरण कमल पे समर्पित नहीं है, तो इस सब का क्या फायदा है। इवन इफ योर माइंड इज नॉट अटैच टू द वर्ल्डली प्लेजर्स, देखिए अब ये हम सब साधकों के लिए है, हम सब ब्रह्म मुहूर्त साधना कर रहे हैं। इवन इफ योर माइंड इज नॉट अटैच टू द वर्ल्डली प्लेजर्स, kingdoms, your wife, family, wealth, and thus you have developed in renunciation and aversion। तो आपका मन जो है ये सांसारिक सभी सुखों में लिप्त नहीं होता है, जितने भी, है ना, आपकी पत्नी, आपका परिवार, धन संपत्ति, राज्य, इन सब में भी अगर आपका मन जुड़ता नहीं है और आपने इन सब से जो है एक वैराग्य प्राप्त कर लिया है, परंतु फिर भी यदि आपका मन गुरु के चरण कमल पर समर्पित नहीं है, तो इन सब का क्या फायदा है। और फिर कहते हैं आखिरी में, इवन इफ योर माइंड डजंट ड्वेल अपॉन द फॉरेस्ट और द होम, नॉर इन डूइंग एक्शंस और ऑन द बॉडी, नॉर अपॉन व्हाट इज ऑस्पिशियस। तो यदि आपको जंगल में रहें या घर में रहें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप जो है शरीर से जो भी कार्य हो रहे हैं उसके कर्तापन से भी मुक्त हो चुके हैं, और क्या शुभ है क्या अशुभ है इससे भी परे जा चुके हैं, परंतु फिर भी यदि गुरुदेव के चरण कमल में आपका मन अगर समर्पित नहीं है, तो इस सब का क्या फायदा है। तो ये बहुत सुंदर सी जो है हम वो सुनेंगे, और उसके
और इस रचना को सुनने का, है ना, इसको रिपीट करने का क्या वो है, बेनिफिट है, ये भी इसके साथ ही मैं बता देता हूँ। तो कहते हैं दैट ब्लेस्ड वन हु रीड्स दिस ऑक्टेट ऑन द गुरु, तो जो भी इसको पढ़ता है, इस रचना को जो है इसका वो करेगा, बी ही अ सन्यासी, बैचलर, किंग और हाउस होल्डर, तो चाहे वो सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे राजा हो, चाहे गृहस्थ हो, एंड अटैचेस हिज माइंड्स टू द वर्ड्स ऑफ द गुरु, तो वो अगर अपने मन को गुरु के शब्दों में, गुरु के शब्द पे जो है अपने आप को जोड़ता है, तो वो इस विश्व का सबसे सुंदर उपहार जो है उसको प्राप्त करता है, और वो है रियलाइजेशन ऑफ द ब्रह्मन, ब्रह्म की प्राप्ति, जिसके लिए हम ब्रह्म मुहूर्त साधना कर रहे हैं। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बाधवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमामण्डले भूपभूपालभिन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करेयत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगे न योगे न वा वाजिराजं न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्
यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेः लभित्वार्चितार्थं पदं ब्रह्म संयम् गुरुरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरुरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् ॐ थोड़ा सा भी इधर उधर डाइवर्जन होने लगता है कि हम कुछ हैं या हमने कुछ प्राप्त कर लिया, तब इसको सुनता हूँ। जय गुरुदेव।